गुरु जी, जी हम क्रिएटिव लोगों को जी एक बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि नींद की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। जी तो क्रिएटिव लोगों को अच्छी नींद आए, जी। इसके लिए क्या करना चाहिए? नींद बहुत एक तरह का समझे कि एनर्जी है नींद। नींद आना बहुत इम्पोर्टेंट है। नींद कहते हैं, नींद की पूर्ति दिन भर शरीर में स्फूर्ति हमारी बनी रहती है। तो नींद आना एक एक हमें रेजुनेट दिन भर का एनर्जी है, कहें कि रिचार्ज हमारे शरीर को रखता है, रिवाइटलाइज रखता है। और आज के समय में बहुत भाग दौड़ है, और ख़ास करके आपके जो फील्ड हैं क्रिएटिव के, बहुत सारे काम रहते हैं। फिजिकल रहता है, मेंटल रहता है, मैनेजमेंट रहती है, बहुत सारे कुछ रहता है। तो वहाँ पे हमें नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी नींद लेनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए। भले हम 4 घंटा सोएं, लेकिन साउंड स्लीप होनी चाहिए। उसके लिए एक तो जब हम बेड पे जाएं तो फ्रेश वहाँ जाएं। बेड हमारी फ्रेश होनी चाहिए, पैर हाथ फ्रेश। हम जब भी घर में आएँ तो फ्रेश हो जाएं, वॉशरूम में जाएं, फ्रेश हो जाएं। और हो सके तो 10 मिनट हम साइलेंट जोन में जाके 10 मिनट हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और उस समय आप साइलेंट में मोबाइल को रख देंगे, क्योंकि मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यदि हमारे आसपास हो तो वो भी हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है। फ्रीज रेज वहाँ से निकलती है जो हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है। और इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि बहुत लोगों को इंसोम्निया हो जाती है, स्लीप पिल्स लेना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए हम जब भी घर में आएँ, वॉशरूम में जाएं, फ्रेश हो जाएं, और 10 से 15 मिनट का एक साइलेंट में जाएं। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। कुछ ना करना, कुछ समय अपने साथ रहना, सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ रहना। देयर इज़ नो यूज ऑफ योर आइज, योर ईयर, कोई भी अंग का यूज़ ना करना और साइलेंट में बैठ जाना। तो वहाँ से हमारी नींद की शुरुआत होती है। ये कहें कि एपेटाइजर टाइप की है। जैसे हम सलाद लेते हैं खाना के पहले, डिनर के पहले हम सूप ले लेते हैं, तो वो काम हमारा मेडिटेशन कर देता है। फिर हम बेड पर जाएं तो आराम से नींद आ जाती है। और एक साउंड स्लीप, बहुत अच्छी हेल्दी जो नींद है वो हम लेते हैं, और फिर उसका यूज हम दिन भर के अपने क्रिएटिव वर्क में करते हैं। वैसे गुरु जी, क्रिएटिव लोगों को अंदाजन कितने घंटे सोना चाहिए आपके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस कहा जाता है 6 to 7 आवर, बट समय कम है, 24 घंटा है। तो हम 4 से 5 घंटा भी साउंड स्लीप सो लिए। सोने के पहले थोड़ी सी हमें लेफ्ट करवट जानी चाहिए, जिससे हमारा राइट नॉस्ट्रिल ठीक से चलने लगे। उसके बाद हमें सीधा सो जाने चाहिए। तो सीधा से दोनों हमारा जो ईरा और पिंगला नाड़ी है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, अच्छी तरह से चलती है। तो उस समय हमारा बैलेंस, दोनों ब्रेन अच्छी तरह से संतुलित होता है, और फिर धीरे धीरे सब कॉन्शियस अवस्था आनी शुरू हो जाती है, और फिर ब्रेन को भी एनर्जी मिलता है। सारे अंग हमारे रेस्ट में होते हैं, सॉरी रिलैक्स जोन में होते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए कि जब हमें रात को सोना है तो उससे कम से कम 3 से 4 घंटे पहले हमारी डिनर हो जानी चाहिए। ओ हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी गुरु जी। एकदम से डिनर करके और हम बेड पे चले जाएं, वो सही नहीं है। फिर हमने अपने इंटेस्टाइन को, किडनीज को, पैंक्रियाज को, सारे अंगों को काम पे लगा के और सोने जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, उनका भी रेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब गुरु जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप सूर्यास्त के आसपास अपना डिनर कर लीजिए, बिल्कुल, और लाइट फूड खाइए, जैसा मैं सुनता बिल्कुल, हूँ, देखता बिल्कुल। हूँ, या मैं खुद फॉलो करता हूँ, जी है ना? जी जी जी, बिल्कुल। जी। तो सूर्यास्त के समय तक हमारा डिनर हो जाना चाहिए, शाम का भोजन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर अग्नि जो है जठराग्नि मंदाग्नि में कन्वर्ट हो जाती है। यानी उस समय वो पचाने की क्षमता नहीं होती है जो, तो इसलिए उस टाइम ले लें हम। और उससे क्या, एक नेचुरल लाइफ हमारा होता है, और नेचुरल लाइफ हमें क्रिएटिव माइंड को हमारा अच्छा करता है, यानी पॉजिटिविटी आती है। तब हम और भी अच्छा, नेचर के जितने साथ रहेंगे उतना ही हम क्रिएटिव कर सकते हैं, उतना ही बेस्ट परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं। सो गुरु जी ये कह रहे हैं कि आप पूरी ज़िंदगी लगाकर आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, आपको कामयाबी मिलती है, और तभी आप अगर तंदुरुस्त नहीं रहे
अगर आपको स्लीपिंग पिल्स खा के सोने की ज़रूरत पड़ी तो वो कामयाबी किस काम की? सो आपको ये देखना है कि आप पूरी जी जान लगाते मंजिल तक पहुंचने के लिए, कामयाब होने के लिए, पर अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं सर सलामत तो पगड़ी हजार। बहुत गुरुजी जय बहुत हो। बहुत धन्यवाद। यशस्वी भवा।